एक ऐसी नगरी जिसका नाम आते ही करोड़ों लोगों की आस्था जग उठती है। एक ऐसी धरती जहां इतिहास, धर्म और संस्कृति की परतें एक साथ दिखाई देती है। सरयू के किनारे बसी ये नगरी सिर्फ अयोध्या नहीं, ये वो अयोध्या है जिसे हिंदू परंपरा भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में देखती है। लेकिन सवाल है, हजारों साल पुरानी अयोध्या की कहानी आखिर शुरू कहां से होती है? कौन थे इसके राजा? रामायण में अयोध्या का क्या महत्व है और कैसे ये प्राचीन नगरी आज दुनिया भर में आस्था का बड़ा केंद्र बन गई? चलिए खोलते हैं अयोध्या के इतिहास के वो पन्ने जिसमें दर्ज है एक अद्भुत विरासत की कहानी। अयोध्या एक ऐसा नाम जिसके साथ भारतीय इतिहास और धार्मिक परंपराओं की एक बेहद गहरी यादें जुड़ी हुई है। रामायण की परंपरा में अयोध्या को भगवान श्री राम की जन्मभूमि और प्राचीन कौशल राज्य की राजधानी बताया गया है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे अयोध्या की वो कहानी जो प्राचीन काल से निकलकर आधुनिक भारत तक पहुंचती है। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलता है। रामायण की परंपरा के मुताबिक अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी और राजा दशरथ यहाँ शासन करते थे। इसी राज परिवार में जन्म हुआ भगवान श्री राम का। राम का बचपन, उनकी शिक्षा, राज्याभिषेक की तैयारी, वनवास और फिर लंका के बाद अयोध्या वापसी। रामायण की पूरी कथा में अयोध्या का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। अयोध्या की पहचान सिर्फ एक राजधानी के तौर पर नहीं हुई। भगवान राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं ने इस नगरी को धार्मिक और सांस्कृतिक स्मृति में विशेष स्थान दिया है। मान्यता है कि वनवास से राम की वापसी पर अयोध्या में दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया। इसी परंपरा को दीपावली के उत्सव से जोड़ा जाता है। यानी अयोध्या की गलियों में सिर्फ इतिहास नहीं, एक ऐसी कथा भी सांस लेती है जिसे पीढ़ियां सुनाती है और आगे बढ़ाती आई है। लेकिन अयोध्या का इतिहास सिर्फ रामायण तक सीमित नहीं है। प्राचीन काल में अयोध्या और आसपास का क्षेत्र अलग अलग धार्मिक और राजनीतिक परंपराओं का केंद्र रहा है। बौद्ध और जैन परंपराओं में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। समय बदला, राजवंश बदले, शासन बदले और लेकिन अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनी रही। अयोध्या के आधुनिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय राम जन्मभूमि से जुड़े विवाद से जुड़ा है। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद से संबंधित विवाद कई दशकों तक देश की राजनीतिक और न्याय व्यवस्था में चर्चा का केंद्र रहा है। इस मामले में लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया चली। फिर आया 9 नवंबर 2019। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसले में विवादित भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए देने और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में अलग स्थान पर मस्जिद के लिए भूमि देने का निर्देश दिया गया। इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुला। भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण तेजी से आगे बढ़ा और फिर आया 22 जनवरी 2024। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने। अयोध्या एक बार फिर दुनिया के सामने थी, रामलला की नगरी के रूप। आज अयोध्या का चेहरा तेजी से बदल रहा है। राम मंदिर के साथ शहर में सड़क, रेलवे, हवाई संपर्क, घाट और पर्यटन सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। जहां एक तरफ आधुनिक अयोध्या आकार ले रही है, वहीं दूसरी तरफ सरयू के घाट, प्राचीन मंदिर और पुरानी गलियां आज भी इस शहर की सदियों पुरानी पहचान को संभाले हुए हैं। अयोध्या की कहानी सिर्फ ईंट पत्थरों से बने एक शहर की कहानी नहीं है। ये कहानी है आस्था की, इतिहास की, संस्कृति की और समय के साथ बदलती एक नगरी की। सरयू की लहरें आज भी बह रही है, घाटों पर आरती आज भी हो रही है, मंदिरों में घंटियां आज भी गूंज रही है और अयोध्या आज भी अपनी हजारों साल पुरानी विरासत को लेकर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अयोध्या सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, अयोध्या खुद एक इतिहास है।